ये ताकतवर उंगली है कि आप इसको जोर से दबाओ हो सकता है दांत आपके गिर सकते हैं, इसलिए इससे ब्रश नहीं। अगर नहीं याद है, जब ज्ञान मिलता है उसको अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार आपको साहब मेरे को तो पता ही नहीं है, ऐसा तो करते ही नहीं, ये करता आ रहा हूँ 40 साल से, तो मैं 40 साल से गलत कर रहा हूँ। 400 साल बाद गैलीलियो की धारणा सही हुई है। गैलीलियो ने ये कहा था कि सूर्य के आसपास धरती घूमती है। उसको 80 बरस में उसकी आंख फोड़ दी इटली में, तो उसको धर्म विरोधी जुत्सु ने, ईसाइयों ने 85 बरस का विरोधी गैलीलियो की। पर 400 साल बाद जब मिथक बदला कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के आसपास, तो सूर्य कहीं नहीं, तो 400 साल बाद कोपरनिकस ने सही किया। तो हमारी जो धारणाएं हैं, बहुत सारी चीजें हम जब लगातार बैठ के बातचीत करेंगे, योग पे करेंगे, शरीर पे करेंगे, आध्यात्मिकता पे करेंगे, योगा पे। आप सब लोग शिक्षा विभाग में हैं, आप सबको पता होना चाहिए हर शिक्षक को 3 दिन की ट्रेनिंग है भोपाल में। हर शिक्षक को 3 महीने की ट्रेनिंग है भोपाल में योग में, फ्री तनख्वाह सहित। पर हमने से कोई गया? 1 साल की ट्रेनिंग है भोपाल में, 1 साल का पतंजलि में ट्रेनिंग है, उसमें केवल स्काउट गाइड वाले को किराया सही भेजते हैं, वो टिकट भी हम बना के भेजते हैं भोपाल से। हमारा योग केंद्र चलता है भोपाल में सबसे बड़ा। पर हम लोग बाकी सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, हमारे काम की जानकारी नहीं रखते। अभी हमारा टीचर 1 महीने में 20 दिन कैंप कर सकता है शासकीय आदेश पर हमें पता है। वो जो एक बार एक कैंप में चला गया, बाकी के 10 मास्टर उसको फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, साहब तो घूम रहे, वो गए स्काउट, वो गए एनसीसी, वो गए इधर उधर, वो भी सुनने ना बात। उस व्यक्ति के आया ना साहब नया आदेश ले आएगा, भाई वो काम कर रहा है। शिक्षा विभाग में हम स्कूल में 12 से 5 हैं, बाकी समय के बाद जब आप स्काउट में जाओगे तो सवेरे 5 बजे से योगा तक, रात की 11 बजे तक शयन की जब तक नहीं होएगा हम लगातार काम करते हैं इतना काम। पर जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जब ऊर्जावान हो जाते हैं, हम लगातार काम करते हैं। हमारे साथ 90 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, 90s ईयर, और हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं और हमसे पहले उठ जाते हैं कैंप को। अभी 85 ईयर्स के लोग कामाख्या जा रहे हैं, कैंप चल रहा है, उसमें 80 जा रहे हैं, इतने स्वस्थ है। तो स्काउटिंग हमको शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखती है, मानसिक दृष्टि से हमको ज्ञानवान बनाती है, और हम समाज के लिए उपयोगी से एक अच्छे नैतिक चरित्रवान ऊर्जावान स्वस्थ समाज को पैदा कर सकें। इसके लिए शासन ने स्काउटिंग को शिक्षा संहिता में और अपनी गतिविधियों में और सिलेबस में रखा। क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। आपके बच्चे, अभी मनीष जी ने बताया कि जो राज्यपाल होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, आपको पता होना चाहिए रेलवे में और राजस्थान में, जो बैंकों में, वो सीधे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। डी और सी सेक्शन की जितनी रेलवे की परीक्षाएं हैं, उनमें डायरेक्ट बच्चा राज्यपाल राष्ट्रपति है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो रिटर्न पास मांगे। डायरेक्ट है हमारे पास। मैं आप कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा केवल ये करते हैं, रामदेव जी के शब्द सुन लेना। हम जब पतंजलि में जाते हैं, रामदेव जी एक शब्द बोलते हैं कि सारी दुनिया को मत सिखाना। बालकृष्ण जी तो मुँह से बोलते हैं पाठक, सारी दुनिया मध्य प्रदेश में कोई नहीं सीखे, तुम्हारे जो मास्टर हैं वही योग कर ले, वो बहुत है। 1 महीने योग सीख के आए, घर पे आकर भी 5 किलो वजन बढ़ गया, किस काम का योग? समाज को मत सिखाओ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं, बस वही हमारी स्काउटिंग कर ले, वही स्वस्थ रहें, वही सवेरे BP6 कर ले, हमारे लिए यही बहुत है। आप मत समाज को, जब आप दौड़ने जाओगे तो आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे। शुरुआत तो कोई एक करना, आपकी संस्था में कोई एक व्यक्ति को तो पहली बार स्काउटिंग चलाना पड़ेगी। वो चलाएगा कौन? तो हम लोग हैं। बच्चा 6ठी का आएगा, 7वीं का आएगा, उसको लेके 2 बच्चे आएंगे, 4 बच्चे आएंगे, मास्टर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते ज़्यादा जरूरी, एकदम साफ नहीं। एक तपेली को बहुत दिन तक काला कर रहा था, 3 दिन तक मानते रहो, कभी साफ नहीं। पर हम उसको रोज सोचते हैं, आज इतना करो और अपने पानी में रख देंगे, कल फिर कोयला में साफ करेंगे, अपन कोयलू से साफ करेंगे। तो मार्जन, और एक और शब्द है परिमार्जन। ये एथिक्स की ओर जाता हूँ, मैंने MA फिलोसफी गलती से कर रखी है, और मेरे 2 बहुत अच्छे मेरे साथ के जो 2 लोग हैं, हमने साथ में करी है, श्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय चिंतामणि जी माई।
हमने एमफिल और हमारा एमए फिलोसॉफी एक साथ में होता है अम्बेडकर समझ संस्थान से। तो फिलोसॉफी क्या कहती है, ये लगातार जो समाज को मान्यता देता है उससे लोग छूटते हैं। आपने योग का नाम नहीं सुना, एक व्यक्ति आया, भले उसको कितना ही मारा कूटा गया, कितनी हालत खराब हुई दिल्ली से आने के बाद, वो कैसे भगाओ, पर आज योग को घर घर पहुंचाया। उसी प्रकार दर्शन को हमारे लोगों ने पहुंचाया, भले वो अरविंदो हो, अरुंडेल हो या योगी हो, रामकृष्ण हो। स्काउटिंग को भारत में बढ़ाने वाले हृदयनाथ कुंजरू हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, एनी बिसेंट हैं, इन लोगों ने काम किया। ये व्यक्ति स्काउटिंग को चलाता है, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की पोषित संस्थाओं में चलती है। इनको देख के हमारे लोगों ने देखा, अच्छा ये अंग्रेज का बच्चा सीख रहा है, हम क्या करें, तो हमने एक स्काउटिंग की शुरुआत करी, हिंदुस्तान स्काउट सेवा समिति, सेवा दल। फिर हम लोग प्रयाग के, हरिद्वार के कुंभों में काम करते रहे। लार्ड ब्रिगेड पावर 44 में आते हैं, 47 में चले जाते हैं, लार्ड ब्रिगेड पावर 41 में चले जाते हैं, तो 31-32 में आते हैं हरिद्वार में, और एक झंडा ऊपर अटक गया। तो स्काउट का लड़का गलती से चढ़ के झंडा को ठीक कर दिया, उसकी वो नली फंस गई रस्सी। ये कौन, तो ये भारतीय स्काउट। अच्छा, अरे आपने इनको मौका नहीं दिया। इस तरह हमारी स्काउटिंग गाइडिंग सब भारतीय विद्यालयों के लिए भी आगे होती है। अपन 1937 से लेकर 1948 तक हम अंग्रेजों के बैनर के तले रहे और हमने काम किया, और अब अपन लगातार काम करते आ रहे हैं। लिखिए आप एक तारीख को लिखिए, 7 नवंबर 1951। 7 नवंबर, ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी आंदोलन के लिए। 7 नवंबर 1951 हमारा स्काउट गाइड का स्थापना दिवस। 2 तिथियां याद रखें, 22 फरवरी और 7 नवंबर। 22 फरवरी और 7 नवंबर को हम स्काउटिंग का स्थापना दिवस मनाते हैं। ये हिंदुस्तान स्काउट, गर्ल गाइड और ये सब मिलके द भारत स्काउट एंड गाइड बने। ये लिखा है भारत स्काउट एंड गाइड्स, ये एक संस्था में बट गई। सब जितनी भी संस्थाएं थी तो भीतर जाके इसमें समाहित हो गई। जब बटी हुई संस्थाएं इसमें थी, तो आपको कोई भी कार्यक्रम करना है, 2 तिथियां याद रखना है, 22 नवंबर चेतना दिवस, विचार दिवस, थिंकिंग डे, 22 फरवरी और 7 नवंबर। और ये पन्ना हमेशा आपके पास रहे, ताकि हम जब अगले कैंप में आएंगे तो ये आपका प्रूफ रहेगा कि हम बिगनर कोर्स में आए। आज बिगनर कोर्स है अपना, इसमें नियम प्रतिज्ञा देखा कि ये मैंने आपको चिन्ह बताया, इसके बारे में बात कर रहा था मैं। ये हमारा बुराई का प्रतीक, इसको अच्छाई से दबाया। हमारी एक प्रतिज्ञा, उसके 3 भाग। हमारे एक नियम है, उसके 9 भाग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये हमारा चिन्ह है। तो हमारी ये एक प्रतिज्ञा, एक नियम, और उसको हम ये चिन्ह बनाए। सब लोग चिन्ह बनाएंगे दाहिने हाथ से, एक फोटो ले लो, सब लोग चिन्ह बनाएंगे। हाँ अनिल सर, आप भी इधर आ जाए, पीछे से एक फोटो आप भी ले सकते हैं, आपके पास कैमरा है। इसको यहाँ तक, ऊपर नहीं, केवल शोल्डर तक। भाई साहब इसको जमीन पे नहीं रखना, और वो हाथ दिया सामने, बैठे हुए भी सावधान, बैठे बैठे सावधान कैसे होते हैं, ये ठीक है। ये हमारी एक प्रतिज्ञा, उसके 3 भाग। परीक्षा में पूछे याद से, अगली बार परीक्षा में देना है आपको बेसिक में। हमारी एक प्रतिज्ञा, उसके 3 भाग, हमारा एक नियम, उसके 9 भाग। याद रहेगी सबको ये। और इसको जब आप आज से 2 साल बाद नीचे ना होगे, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, तो आपको देखिए ये चिन्ह बना, अच्छा इस आदमी को कहीं देखा है तो ये चिन्ह बना दिया, अच्छा है इसका होता है। तो किसी भी व्यक्ति से परिचय प्राप्त करते समय वो एक प्रतिज्ञा दोहराते हैं, इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आप मिलें, इस चिन्ह का उपयोग, ये अपन हाथ हिलाते हैं, ये चिन्ह स्काउट का चिन्ह। तो परिचय प्राप्त करते समय अपने को उसका उपयोग करना है। और यही जब दाहिनी ओर भौं के ऊपर आता है तो सैल्यूट होता है, ठीक है। पहले सब बनाएंगे, स्काउट साइन, साइन बनाइए पूरा, और फिर सैल्यूट लगाइए इस भौं पे, यानी पूरा नहीं, ये भौं पे, और चटक के साथ नीचे लाना, ठीक है। सैल्यूट डाउन, आप सब खड़े हो जाएंगे।